हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी डायरीज़। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस लड़की के लिए जिसकी शादी होने वाली है। तो अगर आप भी ब्राइड टू बी हैं तो ये वीडियो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करनी। इसमें मैं ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना और इन चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मोस्टली मदर्स, फ्रेंड्स या सिस्टर्स इन चीज़ों को अवॉइड कर देती हैं या शर्म के मारे अपनी बेटियों बहनों से डिस्कस नहीं करती। तो एज अ बिग सिस्टर आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे। सबसे पहली चीज़ है यूजिंग रेजर्स एंड अदर थिंग्स, ये क्रीम्स वगैरह फॉर योर प्राइवेट पार्ट के हेयर्स। अच्छा, आपने क्या करना है, वैक्सिंग करनी है, क्योंकि जो हम लोग रेजर्स या फिर हेयर मोल क्रीम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक तो वो हमारे प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं, दूसरा उनसे हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाती है और उनसे आने वाले बाल थोड़े से मोटे और खुरदरे होते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खारिश का मसला होता है। तो इसलिए वैक्सिंग आपने लाजमी करनी है। माओ को चाहिए बच्चों को अर्ली एजेस में ही वैक्सिंग पर लगाएं, लेकिन अगर आप वैक्सिंग पर नहीं लगी तो आपने वैक्सिंग करना स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि वैक्सिंग से जो बाल आते हैं वो एक तो बहुत देर से आते हैं और पतले भी आते हैं। एंड अगर आप कंसिस्टेंटली वैक्सिंग करती रहती हैं तो फिर एक टाइम आता है कि आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी शादी होने वाली है तो एटलीस्ट तब आपने वैक्सिंग लाजमी करवानी है, ताकि लंबे अरसे तक बाल ना आए। उसके बाद बारी आ जाती है कि हमने अपनी जो वैक्सिंग है वो कैसे करनी है। वैक्सिंग आप खुद भी कर सकती हैं, लाजमी नहीं है कि आपने पार्लर ही जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन ढेरों वीडियोस पड़ी हैं कि आपने किस तरह से वैक्सिंग करनी है। अंडर आर्म्स की तो वैक्सिंग करना बहुत आसान होता है, बिकनी एरिया की थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा वैक्स करना स्टार्ट कर देंगी तो बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको ना खारिश का इशू होगा और ना ही बार बार आपको रेज़र करना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा बालों का इशू होगा। एक दफ़ा की मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है बॉडी पे ब्लीच करने की। बॉडी पे ब्लीच जो है वो इन सेंस मैं बात कर रही हूँ कि आपने क्या करना है कि अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर्स हैं ना उन पे भी ब्लीच करें, क्योंकि ब्लीच के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बालों को जला देते हैं। एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो बाल होते हैं ना उनकी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं एंड वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब आपने वैक्सिंग करनी है, वैक्सिंग से एक दिन पहले आपने अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर्स पे ब्लीच करनी है, लेकिन उस ब्लीच को आपने बहुत लाइट बनाना है, उसमें पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसी के साथ साथ आप अगर बाकी बॉडी के भी बालों को कम करना चाहती हैं तो उस पर भी आप ब्लीच कर सकती हैं, क्योंकि ब्लीच के केमिकल से बालों की रूट्स कमज़ोर होती हैं और उससे बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बाल कमज़ोर हो जाता है। एंड फिर जब आप उसके ऊपर बार बार वैक्सिंग करते रहते हैं तो आपकी जो बाल हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट गर्ल्स को इशू होता है बैक एक्नी या फिर हिप्स पे एक्नी का। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, ओवर स्वेटिंग, या फिर गर्ल्स जो हैं वो लूफा या फिर शावर जेल या फिर इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं कर रही होती, सिंपल सोप से नहा लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नहाने के लिए लूफा एंड या फिर ये जो स्क्रबिंग टूल्स होते हैं इन लोगों को लाजमी चीज़ों को यूज़ करना है। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होती है एंड आपकी जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा एंड कॉमन इशू है, डेट इज़ लिकोरिया। लिकोरिया पाकिस्तान में बहुत सारी गर्ल्स को है, लेकिन अगर आपकी शादी होने वाली है तो उससे पहले आपने इसको लाजमी क्योर कर लेना है, क्योंकि ये बोन्स को वीक करता है, वीकनेस का कॉज होता है एंड शादी के बाद इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को भी ये प्रमोट करता है। तो इसलिए आपने किसी भी पंसार की दुकान पे चले जाना है एंड वहाँ से जाके इस तरह की कोई मेडिसिन मिल जाएगी, इसको आपने अपनी शादी से 1 महीना पहले लाजमी खाना शुरू कर देना है, आपका लिकोरिया इससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना गर्ल्स जो हैं वो हाइजीन का अक्सर ध्यान नहीं रखती, बच्चियों को नहीं पता होता। आप लोगों ने क्या करना है, अपने अंडर गारमेंट्स को डेली चेंज करना है, लाजमी चेंज करना है एंड उन्हें अच्छे से वॉश करना है, उन्हें सैनिटाइज करना है एंड उन्हें धूप लाजमी लगवानी है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को धूप नहीं लगवाते, वैसे ही सुखा लेते हैं। तो जिस टाइम पे घर में मेल्स ना हो उस टाइम पे आपने इन्हें लाजमी धूप लगवानी है, ताकि लिकोरिया एंड जर्म्स वगैरह का इशू ना हो। उसके बाद अच्छा, अब लड़कियों को ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू होने लग गया है कि शादी हो गई, इतने साल गुजर गए, बेबी नहीं हो रहा। उसकी रीज़न यही है कि बॉडी में बहुत सारी वीकनेस होती हैं। तो इसलिए आपने शादी से 1 महीना या 2 महीने पहले फॉलिक एसिड लेना लाजमी स्टार्ट कर देना है। चाहे तो सप्लीमेंट ले लें, चाहे तो अगर आप अपनी डाइट इतनी अच्छी कर सकते
सकते हैं कि आपकी बॉडी की सारी वीकनेस कवर हो जाए, तो आपने डाइट को उतना अच्छा कर लेना है, नहीं तो आपने सप्लीमेंट्स लाजमी लेने हैं ताकि आपकी बॉडी की वीकनेस जो है वो कवर हो और जो आपके प्रॉब्लम्स है वो सारे क्योर हो जाएँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को शादी से पहले ही कवर करना लाजमी होता है। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है अठरा, जिसका काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि या तो फिर स्पेसिफिकली एक लड़की के बेटों की ही डेथ होती जाएगी या फिर बेटियों की ही डेथ होती जाएगी, या फिर सिर्फ बेटे ही पैदा होंगे या फिर सिर्फ बेटियां ही पैदा होंगी। तो ये होता है 18। तो इसके लिए भी आपको पंसार से मेडिसिन मिल जाएगी। और ये होता क्यों है, हम लोग पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं, पब्लिकली जो ये एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इससे 18 का इशू आ जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपने शादी से पहले अपनी ठीक करनी है एंड ये मेडिसिन 18 एंड लिकोरिया की लाजमी लेनी है। अच्छा, उसके बाद डार्क बॉडी पार्ट्स का इशू होता है लड़कियों को, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक दिन की ब्लीच, नेक्स्ट डे आपने की वैक्स एंड नेक्स्ट डे आपने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है। ग्लाइकोलिक एसिड को आपने डेली यूज़ नहीं करना होता, आपने एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है। इससे आपके प्राइवेट पार्ट लाइटन अप हो जाए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी एंड हेल्पफुल भी रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।